तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पूर्व मंत्री कमल पटेल को सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके का सांसद प्रतिनिधि उन्हें बनाया गया है और हरदा जिले का सांसद प्रतिनिधि वो बने हैं। 5 बार एमएलए, 2 बार के मंत्री और 1 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं। और पिछली सरकार की बात की जाए तो पिछली सरकार में कृषि मंत्री भी कमल पटेल थे। तो पूर्व मंत्री कमल पटेल को सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर बना दिया गया है, जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके का सांसद प्रतिनिधि उन्हें अब बना दिया गया है। बता दें कि दुर्गादास उइके ने अपने लेटर हेड पर जारी पत्र में पटेल को हरदा जिले का सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया है और ये प्रदेश में संभवतः देखा जाए तो ये पहला मौका है जब सीनियर नेता सांसद प्रतिनिधि की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो कमल पटेल पिछली सरकार में कृषि मंत्री भी थे। हमने देखा था कृषि मंत्री के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए नजर आए थे और अब वो 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री और 1 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए पिछली सरकार में हमने देखा था कृषि मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे थे, काफी अनुभव भी है और अब एक और नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। बिल्कुल ऋतु, बेहद कद्दावर नेताओं में कमल पटेल की गिनती होती है बीजेपी के, और जिस तरीके से उनका सियासी कद रहा है उसके हिसाब से ये पद जो है वो बेहद ही छोटा पद माना जाता है। और सियासत में अक्सर पदों की ही बात होती है। जितने भी सियासतदान हैं वो अपने राजनीतिक जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए अलग अलग पदों पर आसीन होते हैं और पदों की चाहत को लेकर ही अपने राजनीतिक सफ़र को लेकर पहचाने जाते हैं। चुनावी राजनीति से इतर जाकर कमल पटेल को इस बार हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, और हरदा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ से वो हारे। इसके पहले यदि बात की जाए तो कई सरकारों में जो है कमल पटेल ने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। और सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से अब उनको सांसद प्रतिनिधि बनाया गया, उसके बाद कुछ देर पहले भी कमल पटेल से जब बात हो रही थी उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता, ये एक दायित्व है मेरे लिए और इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए अब मैं जिले के अधिकारियों के साथ बैठक में बैठूंगा। और कहीं ना कहीं इसके पीछे सवाल ये माना जाता है कि चूँकि पूर्व मंत्री हो चुके थे, वो बैठकें जितनी होती थी स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी सुनवाई नहीं हो रही हो, और कई कारण ऐसे माने जाते हैं जिनके चलते परेशानी का सामना स्थानीय स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा था। ऐसे में एक रास्ता निकाला गया है कि जो सांसद प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने वहाँ पर उनको दुर्गादास उइके ने मनोनीत किया, और उसके बाद अब जो है वो तमाम जिले की जितनी भी जिला प्रशासन की बैठकें हैं जिसमें आम प्रतिनिधि के तौर पर तमाम नेता बैठते हैं, तो वो भी अब बैठेंगे उस बैठक में। और जो भी स्थानीय स्तर पर जितने भी सांसद जो भी उनके कामकाज हैं पार्टी संगठन से जुड़े हुए और दूसरे अन्य विषयों को वो बैठकों के माध्यम से उठा सकते हैं। हालांकि उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा है स्थानीय स्तर पे, खासतौर पर बीजेपी इसी पर मैं आ रही थी अजय, राजनीतिक कद उनका अगर देखा जाए तो देखिए बड़ा रहा है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है, बड़े पद पर है। लेकिन अगर सांसद प्रतिनिधि के तौर पर अगर हम देखें अजय, तो नगर पालिका और नगर पंचायत में पार्षद से भी नीचे का प्रोटोकॉल अब मिलेगा, और इसी तरीके से अगर हम देखें तो जनपद पंचायतों के सदस्य से भी नीचे का प्रोटोकॉल होगा। आखिर क्या वजह मानी जाए कि ओहदा जो है अचानक से ये कम कर दिया गया उनका? बिल्कुल, राजनीतिक कद तो बहुत ही मतलब प्रोटोकॉल के इतिहास से आप देखें तो संभवतः मध्य प्रदेश में ये पहला मामला है जिसमें इतना नीचे आकर काम करेंगे कमल पटेल। और वो इसके पीछे सीधे तौर पे बात कहते नजर आते हैं कि मेरे लिए सिर्फ ये दायित्व है और इसको मैंने पद की हैसियत से नहीं तोला है इस बात को, क्योंकि मुझे आम कार्यकर्ताओं की, अपने कार्यकर्ताओं की और पार्टी संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के कामकाज कराने, स्थानीय जनता के कई जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो आम लोग हों जो मुझसे जुड़े रहे हैं सालों से, मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि पूरी हरदा की रही है, उनके कामकाज करना, जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात करना, ये वो तमाम बातों का उदाहरण देते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और वो दबी जुबान से बात ये कहते हुए नजर आते हैं कि राजनीति में अक्सर आपको बड़े पद जरूर मिलेंगे, लेकिन आप जब नीचे पदों पर रहते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से तालमेल बैठा पाते हैं, ग्राउंड रियलिटी आप समझ सकते हैं, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं जब भी पनपने लग जाती हैं तो आपको छोटे पदों पर रहकर काम करना चाहिए ताकि आपको वास्तविकता। चलिए, अब जिम्मेदारी सौंपी गई है, अब इस जिम्मेदारी को भी वो निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।